एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में इन्फो रेडियो टेक यूट्यूब चैनल पे जो कि पार्ट 4 होने वाली है एमआरआई की। ठीक है, अब तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 90 क्वेश्चन कवर कर लिए, मतलब एमआरआई के एमसीक्यू और मिसलेनियस हमने कर लिए 15। ठीक है, तो आज हम करेंगे 91 to 120 क्वेश्चंस और साथ में मिसलेनियस 16 to 20। ठीक है, कल एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इफेक्टिव डोज, ठीक है, चेस्ट के लिए, चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए इफेक्टिव डोज 0.0 उसमें क्या दे रखा था, 0.01 दे रखा था और 0.1 मिली सीवर। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या दे रखा है, 0.1 दे रखा है, कहीं कहीं पे 0.01 दे रखा है। ठीक है, तो कल जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था वो हमने क्या कर दिया था, 0.01 को मार्क किया था, लेकिन वो उसको हम क्या कर लेंगे, 0.1 मेजर कर लेंगे। ठीक है, मार्कअप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कल की थी। आज का अब चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का क्या है, विच एमआरआई सीक्वेंस इज बेस्ट फॉर एक्यूट स्ट्रोक डिटेक्शन। एक्यूट स्ट्रोक डिटेक्शन के लिए कौन सा ऐसा एमआरआई सीक्वेंस है जो कि बेस्ट है? क्या वो T1 है, क्या वो T2 है, क्या डिफ्यूजन वेटेड है या फ्लेयर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो डिटेक्ट करता है, बेस्ट डिटेक्ट करता है किसको, एक्यूट स्ट्रोक को? तो वो कौन सा करता है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर होगा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग डिटेक्ट रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन विद इन मिनट्स ऑफ स्ट्रोक ऑनसेट। ठीक है, तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, डिटेक्ट करता है रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन को। ठीक है, विद इन मिनट ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक से कुछ ही मिनट के बाद। ठीक है, जो ऑन सेट हुआ है, स्ट्रोक हुआ है जिस समय पे, उसके कुछ ही मिनट के बाद से क्या करता है, उसके वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन हुआ है डिफ्यूजन का, उसको क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, निमोनिक्स क्या है इसकी, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग डिटेक्ट विद इन इमीडिएट स्ट्रोक। ठीक है, तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो करता है वो डिटेक्ट करता है विद इन इमीडिएट स्ट्रोक को। तो क्या हो जाएगा, एक्यूट स्ट्रोक के लिए कौन सी सीक्वेंस यूज करते हैं, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। अगला क्वेश्चन 92 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पीक एट 1.3 पार्ट्स पर मिलियन कॉरेस्पॉन्ड टू। ठीक है, तो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो मेटाबोलाइट्स के लिए यूज होती है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के जो होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनके क्या करता है, पीक लेवल को मेजर करता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी का पीक होता है 1.3, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या NAA को करता है, एन एसिटाइल एस्पार्टेट को करता है, लैक्टेट को करता है, क्रेटिनिन को करता है, क्रेटिन को करता है या लिपिड को करता है? तो किसको करता है, लैक्टेट को। ठीक है, जो 1.3 होता है वो लैक्टेट को करता है। ठीक है, अराउंड 2 पॉइंट के समथिंग होता है वो एन एस्पार्टेट को करता है, क्रेटिन को 3.2 के समथिंग करता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ऐसे ही लिपिड को। ठीक है, तो 1.3 किसका है, लैक्टेट को। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, लैक्टेट इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाएगा, वन सेक, एक्सप्लेनेशन लैक्टेट पीक एट 1.3 पार्ट्स पर मिलियन एलिवेटेड इन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या कर जाएगा, लैक्टेट एलिवेट कर जाएगा। ठीक है, उसका पीक क्या होता है, 1.3 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, निमोनिक क्या, 1.3 लैक्टिक एसिड। इस तरीके से निमोनिक्स इसका देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 93 में क्या पूछ रहा है, विच आर्टिफैक्ट इज प्रोमिनेंट एट एयर टिश्यू इंटरफेरेंस। एयर और टिश्यू के इंटरफेस से जहाँ होता है उस पर कौन सा आर्टिफैक्ट जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, यानी ज़्यादा होता है? क्या वो गिब्स आर्टिफैक्ट होता है, क्या वो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होता है, क्या मोशन आर्टिफैक्ट होता है, क्या केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है? तो कौन सा आर्टिफैक्ट होता है, बताइए? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आंसर और एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। आंसर बी, ससेप्टिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एट साइनसेस स्कल बेस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इनहोमोजेनिटी। इनहोमोजेनिटीज की वजह से जो कॉज होता है, जो आर्टिफैक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी वेटेड ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। सॉरी, वेटेड नहीं होगा, ससेप्टिबिलिटी इमेजिंग क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे क्या है, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट है।
ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक इनहोमोजेनिटी की वजह से, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी, टिश्यू और एयर के इंटरफेस पे, टिश्यू एंड एयर इंटरफेस, ये हो गया। और ये कहाँ पे पाया जाता है, साइनसेस में स्ट्रांग होता है और स्कल बेस में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है, फंक्शनल एमआरआई यूजिंग बोल्ड इज मेनली अप्लाइड इन। तो जो फंक्शनल एमआरआई में बोल्ड होता है, ठीक है, वो यूज होता है बोल्ड, वो मेनली अप्लाइड किस में होता है, क्या परफ्यूजन मैपिंग में होता है, ब्रेन एक्टिवेशन स्टडीज में होता है, वाइट मैटर ट्रैक्ट्स में होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता है। तो किस में होता है बताइए, ऑप्शन बी ब्रेन एक्टिवेशन स्टडी में क्या होता है, बोल्ड यूज होता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या हो गया इसका, ब्रेन एक्टिवेशन स्टडीज। एक्सप्लेनेशन क्या, डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजनेशन रिलेटेड टू न्यूरोनल एक्टिविटी। तो इसके लिए यूज होता है बोल्ड का, डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजनेशन, ब्लड के ऑक्सीजनेशन में जो चेंज हुए हैं उसको क्या करने के लिए, किससे रिलेट करने के लिए, न्यूरोनल एक्टिविटी से, ठीक है। इसके लिए यूज होता है ब्रेन एक्टिवेशन स्टडी में बोल्ड का यूज। निमोनिक्स क्या है, फंक्शनल एमआरआई, फंक्शनल माइंड मैप। इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। 95 पे आते हैं, विच कॉइल इज बेस्ट फॉर स्पाइन एमआरआई। अब स्पाइन की एमआरआई जो करते हैं तो उसमें कौन सी कॉइल जो होती है वो बेस्ट सूट करेगी किसके लिए, स्पाइन के लिए। बॉडी कॉइल होगी क्या, या हेड कॉइल होगी, फेज्ड एरे स्पाइन कॉइल होगी, सरफेस कॉइल होगी। तो कौन सी कॉइल होगी, जैसा कि आंसर ऑप्शन में भी मेंशन कर दिया है, फेज्ड एरे स्पाइन कॉइल, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी, फेज्ड एरे स्पाइन कॉइल जो यूज होती है वो सबसे बेस्ट होती है स्पाइन एमआरआई के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फेज्ड एरे स्पाइन कॉइल एक्सप्लेनेशन क्या, प्रोवाइड्स हाई एसएनआर, कवर लॉन्ग एफओवी। तो प्रोवाइड क्या करता है, हाई एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्रोवाइड करती है फेज्ड एरे स्पाइन कॉइल ज़्यादा, और कवर करती है लॉन्ग एफओवी को, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू को, जिसकी वजह से हमारी पूरी स्पाइन क्या होती है, कवर होती है। निमोनिक्स क्या है, स्पाइन स्पेशल फेज्ड कॉइल। इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 में क्या कह रहा है, ईस्टर सीक्वेंस नल फिश टिश्यू। तो कौन से टिश्यू को क्या कर देता है, ईस्टर सीक्वेंस कर देता है, नलीफाई कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हो आसानी से। तो इस तरीके का क्या है कि क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये रिपीट मोड में इसलिए देगा क्योंकि आपको क्या होता रहे, रिकॉल होता रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर होगा, फैट होगा, सीएसएफ होगा, बोन होगा। तो ईस्टर सीक्वेंस क्या करता है, फैट के सिग्नल को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है। जैसे फैट से सिग्नल जो आता है, जो आ रहा होता है वो नहीं आ पाता है, ठीक है, ईस्टर सीक्वेंस की वजह से। जिससे क्या होता है कि जहाँ पे फैट होती है वहाँ पे हमें क्या दिखता है, हाइपो इंटेंस या सिग्नल वहाँ का लॉस हो जाता है, एनोकोइक स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है। कोई वर्ड वैसे यूज करते हैं हम अल्ट्रासाउंड में, और हाइपो इंटेंस, हाइपर इंटेंस या सारी चीज़ें ये कहाँ यूज करते हैं, सिटी और एमआर में, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगी, हाइपो इंटेंस हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आंसर हो जाएगा फैट। एक्सप्लेनेशन क्या, इन्वर्जन रिकवरी विथ T1 चूजन टू नल फैट सिग्नल। निमोनिक क्या, ईस्टर क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है टिश्यू को, कहाँ, रेजोनेंस फैट में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछ रहा है, एमआर एंटेरोग्राफी यूजेज। एमआर एंटेरोग्राफी में कौन सा कंट्रास्ट यूज होता है, ठीक है, या इस तरीके का पूछने का मतलब है, क्या बेरियम हम ओरली देते हैं, मैनिटॉल पेज ओरली देते हैं, आयोडीन आईवी देते हैं, एयर इंसफलेशन देते हैं। तो क्या देते हैं, क्या बेरियम देते हैं, नहीं जी बेरियम नहीं देते हैं। क्या आयोडीन देते हैं, नहीं, आयोडीन भी नहीं देते हैं। एयर इंसफलेशन देते हैं, नहीं, नहीं जी ये भी नहीं देते। तो ऑप्शन बी एच करेक्ट हो जाएगा, मैनिटॉल पेज ओरली देते हैं, ठीक है, पेग या पेज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैनिटॉल एंड पेज ओरली। एक्सप्लेनेशन क्या है, न्यूट्रल ओरल कंट्रास्ट एजेंट डिस्टेंडेड बाउल फॉर एमआर एंट्रोग्राफी। तो क्या होता है, जो मैनिटॉल और पेज ओरली दिया जाता है वो किस तरीके का नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और कैसा होता है, ओरल, ओरली यहाँ पे लिखा हुआ है तो ओरल, ओरली कंट्रास्ट एजेंट है जो क्या कर देता है, डिस्टेंड कर देता है। किसको डिस्टेंड करता है, बाउल को, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम एमआर एंट्रोग्राफी में हम बाउल को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाउल विजुअलाइज अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। निमोनिक्स क्या, एंट्रो पेज ड्रिंक्स। इस तरीके से याद कर सकते हैं इसका मतलब इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, विच एमआरआई प्लेन इज बेस्ट फॉर पिट्यूटरी इमेजिंग। अब पिट्यूटरी इमेजिंग के लिए कौन सा प्लेन बेहतर होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, मेंशन नहीं हमने किया है बट आया हुआ है। क्या वो एक्सियल में हम पिट्यूटरी को देख सकते हैं बेहतर, सेजाइटल में देख सकते हैं, कोरोनल में देख सकते हैं, ऑब्लिक में देख सकते हैं। तो किस में देख सकते हैं पिट्यूटरी इमेजिंग, एमआरआई को, एमआरआई के किस प्लेन में पिट्यूटरी को हम बेहतर देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सियल होगा, नहीं जी, कोरोनल, ठीक है, सी फॉर कोरोनल। कोरोनल में हम क्या कर सकते हैं, पिट्यूटरी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं एमआरआई के इमेजिंग में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनल। एक्सप्लेनेशन क्या है, कोरोनल गिव्स बेस्ट व्यू ऑफ पिट्यूटरी स्टैक एंड ग्लैंड। तो कोरोनल व्यू क्या करता है, देता है, कौन सा बेस्ट व्यू देता है, पिट्यूटरी के स्टैक और ग्लैंड को शो करता है, ठीक है। निमोनिक्स क्या, पिट्यूटरी पोर्ट्रेट कोरोनल, इस तरीके से इसका निमोनिक्स हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है, मेन एडवांटेज ऑफ टर्बो स्पिन इको और फास्ट स्पिन इको, ठीक है। FSC का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट स्पिन इको, और TSC का फुल फॉर्म क्या है, टर्बो स्पिन इको, ओवर कन्वेंशनल स्पिन इको, ठीक है। तो क्या एडवांटेज है किसका, टर्बो स्पिन इको का या फास्ट स्पिन इको का कन्वेंशनल स्पिन इको पे, क्या वो लेस SAR ये होता है, शॉर्टर स्कैन टाइम होता है, हायर रेजोल्यूशन होता है, लेस मोशन होता है। तो क्या मेन एडवांटेज है, शॉर्टर स्कैन टाइम, ठीक है। टर्बो स्पिन या फास्ट स्पिन जब इको सीक्वेंस यूज होंगे, टेक्निक यूज होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्कैन का टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल में ज़्यादा होता है स्कैनिंग टाइम। आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शॉर्टर स्कैन टाइम हो गया आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मल्टीपल इकोज पर TR रिड्यूसेस टाइम सिग्निफिकेंटली। जैसे कि एक TR में एक ही इको आ रही थी, अब क्या है कि एक TR में टाइम ऑफ रिपीटिशन के बीच में कई इको, मल्टीपल इको आ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्कैनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। टर्बो मतलब टाइम सेवर। इस तरीके से इसकी निमोनिक्स हो गई। अगला क्वेश्चन 100 हो गया है, विच इज नॉट ए कंट्राइंडिकेटेड फॉर MRI। इसमें से कौन सा ऐसा क्या, कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो क्या नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है कहाँ पे, MRI में। क्या वो पेस मेकर, कॉक्लियर इम्प्लांट, टाइटेनियम इम्प्लांट, फेरोमैग्नेटिक एनोरिज्म क्लिप, ठीक है। तो पेस मेकर तो होता है, ये कैसा है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉक्लियर इम्प्लांट भी क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसमें, MRI में। फेरोमैग्नेटिक एनोरिज्म क्लिप भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, किसमें, MRI में। क्या नहीं है, टाइटेनियम इम्प्लांट। टाइटेनियम इम्प्लांट क्या होते हैं, MRI कंपैटिबल होता है, जो कि नॉट कंट्राइंडिकेटेड है MRI के लिए। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट, कौन सा इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन MRI में नहीं है, वो क्या नहीं है, टाइटेनियम इम्प्लांट। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर में क्या दिया, टाइटेनियम इम्प्लांट। एक्सप्लेनेशन क्या है, टाइटेनियम इज MRI सेफ अनलाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो टाइटेनियम क्या होता है, MRI में सेफ होता है, MRI के लिए सेफ होता है, अनलाइक जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह नहीं, ठीक है। टाइटेनियम टफ सेफ मेटल, इसका निमोनिक्स हो गया मेमोराइज करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। MRCP बेस्ट विजुअलाइजेज। MRCP क्या किसको बेस्ट विजुअलाइज करता है, क्या वो ब्रेन वेसल्स को विजुअलाइज करता है, बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट को करता है, कोरोनरीज को करता है, या किडनी को करता है। तो पहले सबसे पहली बात तो आप बताइए कि MRCP की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। तो जैसा कि कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी है, ठीक है, तो उसमें तो हम ब्रेन वेसल्स देखेंगे नहीं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, जी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। MRCP में हम क्या विजुअलाइज होता है, बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक। कोरोनरी, कोरोनरी तो कार्डियक से रिलेटेड है। किडनी से रिलेटेड, किडनी कहाँ दिखेगी हमें, MRCP में। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या दे रखा है, बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूजेज हैवीली T2 वेटेड इमेजेस टू शो फ्लूइड फिल्ड डक्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस यूज होता है, T2 वेटेड होता है, बट क्या होता है, हैवीली T2 वेटेड होता है, जो क्या करता है, फ्लूइड फिल्ड डक्ट्स को क्या करता है, शो करता है। निमोनिक्स क्या है, MRCP मैग्नेटिक रेट्रो कोलेंजियो पैंक्रियाटो, ठीक है। इस तरीके से क्या इसका दे रखा है, निमोनिक्स दे रखा है, जो कि फुल फॉर्म है, नहीं सही है, ठीक है, बट इस तरीके से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं 102 पे। 102 में क्या कह रहा है, विच पल्स सीक्वेंस इज बेस्ट फॉर CSF सप्रेशन। ऐसा कौन सा पल्स सीक्वेंस है जो क्या करता है, CSF को सप्रेस करता है। अभी तक क्या था, फैट को सप्रेस करने वाला कौन था, एस्टर था, ठीक है। इन्वर्जन रिकवरी टाइम ऑफ इन्वर्जन के क्या है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
अब पूछ रहा है कि CSF को कौन सा सप्रेस करता है पल्स सीक्वेंस, तो वो क्या फ्लेयर करता है, स्टर करता है, GRE करता है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग करती है। तो कौन सा करता है, फ्लेयर करता है। फ्लेयर की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, ठीक है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड या एटेनुएशन इन्वर्जन रिकवरी, ठीक है, फ्लूइड अटेनुएटेड इन्वर्जन रिकवरी, ये फ्लेयर का फुल फॉर्म हो गया। और स्टर का फुल फॉर्म क्या हो गया, सार्टाउ इन्वर्जन रिकवरी। GRE का फुल फॉर्म हो गया ग्रेडियंट रिकार्डिको हो गया। DWI का हो गया डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, ठीक है। ये सारी इसकी फुल फॉर्म हो गई। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लेती है, ठीक है। अदरवाइज सीक्वेंस से क्या पूछा जाता है कि किसके लिए यूज होता है, बेस्ट विजुअलाइज इसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है, मेमोराइज करके रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेयर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन्वर्जन रिकवरी विथ T1 चूजन टू नल CSF, ठीक है। तो MRCP में कौन यूज हो रहा था, T2 वेटेड, हैविली T2 वेटेड हो रहा था। यहाँ पे टाइम ऑफ इन्वर्जन चूजन टू नल CSF, ठीक है। तो CSF को कौन नलीफाई करता है, टाइम ऑफ इन्वर्जन रिकवरी का, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, फ्लेयर, फ्लूइड लेफ्ट एब्सेंट इन रिपीटेशन। इस तरीके के कोई निमोनिक्स है, आप देख लीजिएगा अगर आपको लिए हेल्पफुल है तो, ठीक है। वैसे डाल दी है मैंने। MR एंजियोग्राफी विदाउट कंट्रास्ट रिलीज ऑन, ठीक है। MR एंजियोग्राफी विदाउट कंट्रास्ट किस पे रिलाई करती है, क्या वो फेज कंट्रास्ट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे रिलाई करती है। रिलाई का मतलब क्या होता है, निर्भर करती है, ठीक है। DSC पे निर्भर करती है, सिटी फ्यूजन पे करती है, ASL पे करती है। तो किस पे करती है वो, क्या DSC पे करती है। DSC की आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये कल ही डिस्कस हुआ है। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख के बताएंगे कल DSC की फुल फॉर्म क्या थी। ऑप्शन ए हो जाएगा फेज कंट्रास्ट और TOF, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी ये इस पे रिलाई करती है MR एंजियोग्राफी, जब जो बिना कंट्रास्ट की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग ASL की फुल फॉर्म भी बताएंगे, ठीक है। ASL इसकी भी फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर और एक्सप्लेनेशन का आंसर क्या है, फेज कंट्रास्ट और TOF। एक्सप्लेनेशन क्या है कि नॉन कंट्रास्ट MRA यूजेस टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फेज कंट्रास्ट टेक्निक। जो नॉन कंट्रास्ट MRA होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फेज कंट्रास्ट टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, MRA मैग्नेटिक फ्लो एनजीओ, ठीक है, सॉरी। 104 पे आते हैं। विच कंडीशन शो एम्प्टी सेला इन MRI, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो शो करती है एम्प्टी सेला को, ठीक है, एम्प्टी सेला को किसमें, MRI में। क्या वो पिट्यूटरी एडिनोमा की कंडीशन होती है, जिसमें क्या करता है, इस सेला जो होती है पिट्यूटरी वो क्या करती है, एम्प्टी दिखती है एम्प्टी सेला की तरह। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, क्रेनियोफेरेंजियोमा में, या रेटेक्स सिस्ट में। तो किस में दिखती है वो, बी, ऑप्शन बी, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा तो हमें कैसे, कौन सी कंडीशन से होगी, एम्प्टी सेला की कंडीशन से होगी। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या दे रखा है, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक्सप्लेनेशन क्या है, CSF फिल सेला। CSF क्या करता है, फिल करता है किसको, सेला को, और पिट्यूटरी को क्या करता है, फ्लैटन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ दिखता है, एम्प्टी सेला। एम्प्टी सेला मतलब एलिवेटेड प्रेशर, E फॉर एम्प्टी, E फॉर एलिवेटेड, ठीक है, प्रेशर। एम्प्टी में P भी आ रहा है तो प्रेशर, एलिवेटेड प्रेशर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 में क्या कह रहा है, विच MRI सीक्वेंस सो अक्यूट MS प्लेक्स बेस्ट। तो मल्टीपल स्क्लेरोटिक प्लेक्स किसमें, कौन से MRI सीक्वेंस में बेहतर दिखेगा, क्या T1 वेटेड में, T2 वेटेड में, फ्लेयर में, GRE में। तो किस में दिखेगा, फ्लेयर में, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी में क्या दिखेगा हमारा, MS प्लेक्स बेस्ट दिखेगा, ठीक है। MS की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोटिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एक्सप्लेनेशन फ्लेयर। एक्सप्लेनेशन क्या, हाइपर इंटेंस लीजन एडजेसेंट टू वेंट्रिकल्स आर बेस्ट सीन किसमें, फ्लेयर में, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड इंटरफेयर जो कर रहा था उसके सिग्नल को हमने क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, किसकी मदद से, फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी की मदद से, ठीक है। निमोनिक क्या है, मल्टीपल लीजन ऑन फ्लेयर। अगर MS प्लेक्स देखना रहेगा तो उसके लिए कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे, फ्लेयर यूज करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है, मेन एडवांटेज ऑफ 3D MRI ओवर 2D। तो 2D यानी 2 डायमेंशनल
2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो पूछ रहा है कि 3D डायमेंशनल का मेन एडवांटेज क्या है 2D पे। तो फास्टर इमेजिंग, हाई रेजोल्यूशन विद आइसोट्रॉपिक ऑक्सल, लेजर एसआर, लेस मोशन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी, हायर रेजोल्यूशन विथ आइसोट्रॉपिक ऑक्सल। ठीक है, वॉक्सल यानी हायर रेजोल्यूशन होता है और किसके के साथ में, आइसोट्रॉपिक वॉक्सल के साथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हायर रेजोल्यूशन विद आइसोट्रोपिक ऑक्सल। एक्सप्लेनेशन क्या है, अलाउज मल्टीप्लानर रिफॉर्मेटिंग निमोनिक्स क्या है 3D डिटेल्ड इन आल डायरेक्शन, यानी तीनों दिशाओं का ज्ञान। जैसे कहते हैं ना कि जिसको तीनों दिशाओं का ज्ञान, ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है 3D मतलब तीनों दिशाओं का, 2D मतलब 2 दिशाओं का। ठीक है, यानी कि 2 दिशाओं का ज्ञान जो होगा वो तो कम होगा ना 3D से, तो इसलिए 3D क्या है, बेहतर है। डिटेल्स इसमें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, हाई रेजोल्यूशन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 में क्या कह रहा है, विच कंट्रास्ट एजेंट इज यूज्ड इन लीवर स्पेसिफिक MRI। तो कौन सा ऐसा कंट्रास्ट एजेंट यूज होता है लीवर स्पेसिफिक, किसमें, लीवर स्पेसिफिक MRI में। तो ऐसा कौन सा कंट्रास्ट है, क्या वो DTPA है, क्या वो GDEOB DTPA है, या आयोडीन है, ठीक है, या आयरन ऑक्साइड है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी, GDEOB DTPA। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, गैडोलिनियम एथॉक्सीबेंजाइल डाइएथाइल ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड। ठीक है, इसको लिख देते हैं गैडोलिनियम एथॉक्सीबेंजाइल डाइएथाइलिन एमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। ठीक है, सही से नहीं लिखा गया है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपको। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म को, तो इसकी फुल फॉर्म ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, GDEOB DTPA। DTPA का मतलब क्या, डाइएथाइल ट्राइएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसकी गैडोलिनियम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गैडोलिनियम हो जाएगा, इसमें डाइएथाइल ट्राइएमाइन पेंटोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से है। और आयोडीन की तो आप फुल फॉर्म होती नहीं है। आयोडीन क्या होता है, एक्सरे में यूज होने वाला कंट्रास्ट एजेंट है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ओनली, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा। आगे चलते हैं, आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। GDEOB DTPA इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, टेकन अप बाई हेपेटोसाइट्स हाइलाइट्स लीवर लीजन। तो ये क्या होता है, ये जो कंट्रास्ट होता है इसको क्या कर देती है, लीवर की जो सेल होती है हेपेटोसाइट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सेल जो होती है लीवर की, वो क्या होती है, हेपेटोसाइट्स होती हैं। ठीक है, वो उसके द्वारा टेकन किया जाता है, लिया जाता है ये कंट्रास्ट, और हाईलाइट करता है लीवर लीजन को। ठीक है, जहाँ पे लीवर लीजन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। निमोनिक्स क्या, EOB एक्सक्लूसिव ऑन लीवर बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से वो याद कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछ रहा है, आर्टिफैक्ट सीन विथ मेटल इम्प्लांट। ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट सीन होगा जब मेटल का इम्प्लांट हो, क्या ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होगा, जिपर आर्टिफैक्ट होगा, मोशन आर्टिफैक्ट होगा, गिब्स आर्टिफैक्ट होगा। तो सारे आर्टिफैक्ट तो हमने कवर कर लिए हैं इससे पहले। ठीक है, मैक्स ऑफ मैक्स, लेकिन एक वीडियो सेपरेट आएगी सीक्वेंस की, एक वीडियो आएगी आर्टिफैक्ट्स की, एक वीडियो आएगी जितने भी हिस्ट्री है हमारी की। ठीक है, तो 3 वीडियो शॉर्ट आएंगी जो कि आगे कल ही से होने वाली हैं। हाँ, कल एक और स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है जो कि सिटी आर्टिफैक्ट पे होगी। ठीक है, जो कि इस चैनल की सबसे बेहतर वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब तक में। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जाकि वो मिस ना हो। ठीक है, तो ये करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या वो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होगा, जी हाँ। मेटल इम्प्लांट की वजह से जो आर्टिफैक्ट होगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो होगी इन होमोजेनिटी कॉज होगी, जिसकी वजह से कौन सा आर्टिफैक्ट होगा, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होगा। जिपर किसकी वजह से हो रहा था, RF इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा था। मोशन आर्टिफैक्ट कब हो रहा था, मोशन आर्टिफैक्ट हो रहा था जब पेशेंट मूव कर रहा था, या फिर कार्डियक मूवमेंट हो रही थी, या रेस्पायरेटरी मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, यानी इनवॉलंटरी या वॉलंटरी मोशन हो रही थी, उसकी वजह से मोशन आर्टिफैक्ट होता था। गिब्स क्या हो रहा था, ठीक है, इसमें एवरेजिंग का कोई था, एनर्जी एवरेजिंग का। ठीक है, उसकी वजह से कौन सा आर्टिफैक्ट हो रहा था, गिब्स आर्टिफैक्ट हो रहा था। एक बार इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे।
आंसर में क्या दे रखा है, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट दे रखा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, मेटल डिस्टॉर्ट लोकल मैग्नेटिक फील्ड। तो मेटल क्या कर देती है, लोकल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती है, खराब कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होता है। निमोनिक्स क्या है, मेटल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। विच सीक्वेंस इज बेस्ट फॉर बोन मैरो एडिमा। तो बोन मैरो एडिमा के लिए कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है जी, क्या जीआरई है, क्या स्टर है, क्या T1 वेटेड है, क्या डिफ्यूजन वेटेड है। तो कौन सा सीक्वेंस बेस्ट होगा बोन मैरो एडिमा के लिए। एडिमा में क्या दिखता है, हम देखना है, हमें क्या दिखना है, वाटर होता है ना एडिमा में, तो हमें क्या दिखना है, स्टर। स्टर से दिखेगा क्योंकि क्या होता है कि फैट का सिग्नल भी ब्राइट आ रहा है और वाटर का भी सिग्नल ब्राइट आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि फैट को रिमूव करना है। तो उससे क्या, किससे करेंगे, हम स्टर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टर क्या करते देता है, फैट के सिग्नल को नलीफाई कर देता है। जीआरई किसके लिए, एक्यूट इन्फॉक्ट के लिए, एक्यूट इन्फॉक्ट या हेमरेज के लिए। ठीक है, और जीआरई और डिफ्यूजन वेटेड। ठीक है, ये एक बार इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए है और ये हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए। ठीक है, हाँ यार इसको याद रखिएगा। आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर क्या हो गया, स्टर हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, फैट सप्रेशन रिवील्स एडिमा क्लियरली। तो फैट सप्रेशन की वजह से फैट जब सप्रेस हो जाएगी तो एडिमा क्या हो जाएगा, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, निमोनिक्स क्या, एडिमा स्टेयर सेंसिटिव। ठीक है, अब आते हैं 110 पे। फंक्शनल एमआरआई क्लिनिकल एप्लीकेशन इज मोस्ट एस्टेब्लिश्ड इन। जो फंक्शनल एमआरआई होती है उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन जो होता है, मोस्ट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, ट्यूमर लोकलाइजेशन प्री सर्जरी में होता है, एल्जाइमर डिजीज में होता है, स्ट्रोक रिकवरी में होता है, क्या होता है, डिप्रेशन में होता है। तो किस में होता है, ट्यूमर लोकलाइजेशन प्री सर्जरी में फंक्शनल क्लिनिकल एप्लीकेशन इज मोस्ट एस्टेब्लाइज्ड इन। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या देकर रखा है, ट्यूमर लोकलाइजेशन प्री सर्जरी, मतलब सर्जरी से पहले ट्यूमर की लोकेशन को क्या करना है, लोकलाइज्ड करना है। ठीक है, उसके लिए कौन सा यूज होता है, फंक्शनल एमआरआई मैप। फंक्शनल एमआरआई मैप एलोक्वेंट कॉर्टेक्स टू अवॉइड डेफिसिट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है, टिपिकल वर्ड है। ठीक है, क्या करता है, एलोक्वेट कॉर्टेक्स टू अवॉइड डेफिसिट को करता है, यानी मैप करता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे कॉर्टेक्स के इन्वॉल्वमेंट को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक सेकंड इसको मैं करेक्ट करूँगा कल। ठीक है, निमोनिक्स क्या है, एफएमआरआई फंक्शन टू सर्जरी। अगला क्वेश्चन क्या है, 111 यानी 111, विच ऑर्गन इज बेस्ट स्टडीड विद एमआर यूरोग्राफी। यूरोग्राफी वर्ड किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्लियर, क्वेश्चन का मतलब आंसर क्लियर में मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्या लीवर होगा, क्या किडनी होगी, क्या हार्ट होगा, क्या लंग्स होगा। तो एमआर यूरोग्राफी में किसकी स्टडी होगी, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूज T2 एंड कंट्रास्ट टेक्निक्स टू एसेस कलेक्टिंग सिस्टम। यूज करते हैं T2 सीक्वेंस का और कंट्रास्ट टेक्निक का क्या करने के लिए, एसेस करने के लिए कलेक्टिंग सिस्टम को। निमोनिक्स क्या है, MRU मैग्नेटिक रेजोनेंस या मैग्नेटिक रीनल यूरोग्राफी। रीनल डायरेक्टली रिलेट किसको कर रहा है, किडनी को। ठीक है, तो इससे इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रू अबाउट गैडोलिनियम कंट्रास्ट। गैडोलिनियम कंट्रास्ट के बेसिस पे क्या ट्रू है, क्या करता है, कॉज थायराइड डिसफंक्शन करता है, नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस रिस्क इन रीनल फेल्योर में करता है, एमिट गामा रेडिएशन करता है, आयोडीन बेस्ड है। क्या गैडोलिनियम आयोडीन बेस्ड है, नहीं जी। क्या एमिट गामा करता है, गामा रेडिएशन करता है, नहीं, ये कोई रेडियोन्यूक्लाइड नहीं है, रेडियोन्यूक्लाइड ट्रेसर की तरह तरीके से ये गैडोलिनियम नहीं यूज होता है। क्या वो थायराइड डिसफंक्शन को कॉज करता है, नहीं जी, वो थायराइड डिसफंक्शन को कॉज नहीं करता। वो क्या करता है, बहुत लीस्ट क्या होता है, लीस्ट क्या होता है, बहुत लीस्ट सेंसिटिव होता है किसके लिए, रिएक्शन के लिए, कंट्रास्ट रिएक्शन के लिए, जो कि क्या है, नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस इन रीनल फेल्योर। एक ही ऐसी कंडीशन है जो कि जिसके लिए गैडोलिनियम क्या है, बहुत सीवियर के कॉज कर सकता है, NSF। ठीक है, नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस रिस्क के लिए। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें क्या है, गैडोलिनियम सारी चीज़ों के लिए सेफ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, NSF रिस्क इन रीनल फेल्योर। एक्सप्लेनेशन क्या, गैडोलिनियम अनसेफ इन GFR लेस देन 30। ठीक है, अगर GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो लेस देन कितना है, 30 है, तो उसके लिए गैडोलिनियम क्या होगा, अनसेफ होगा। गैडोलिनियम GD फॉर
GFR डेंजर, ठीक है। कब होगा? जब लेस देन 30 GFR जो हो जाएगी हमारी वो लेस देन 30 हो जाएगी, ठीक है। 30 से कम GFR होगी तो उसके लिए डेंजर हो जाएगा गैडोलिनियम या अनसेफ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। 113 में क्या कह रहा है? विच MRI प्लेन इज बेस्ट फॉर ACL टीयर, ठीक है, असेसमेंट। ACL टीयर क्या होता है? ACL क्या है? लिगामेंट है, ठीक है। किसका लिगामेंट है? नी का, ठीक है। एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट हो इसकी फुल फॉर्म होती है, शायद से ऐसी ही होती है, एक बार आप कंफर्म करिएगा, ठीक है। तो वो किस प्लेन में दिखेगा? क्या एक्सियल में दिखेगा, क्या सैजिटल में दिखेगा, कोरोनल में दिखेगा, ऑब्लिक में दिखेगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, हमारी रेडियोग्राफी के लिए एग्जाम में भी, और नीट PG जो होते हैं इसके सारी चीज़ों में आ चुके हैं, कई जगह पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है? रिकॉल करना है, ठीक है। विच MRI प्लेन इज बेस्ट फॉर ACL टीयर असेसमेंट? ACL टीयर के असेसमेंट के लिए कौन सा प्लेन बेस्ट है? वो है सैजिटल, ऑप्शन बी, ठीक है। आज का आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैजिटल हो गया आंसर, एक्सप्लेनेशन क्या? सो फुल लेंथ ACL फाइबर, इस प्लेन में, सैजिटल प्लेन में जो ACL फाइबर होता है वो किस में दिखता है? फुल लेंथ में दिखता है, ठीक है। निमोनिक्स क्या है? ACL ऑलवेज क्लियर इन लॉन्ग सैजिटल, इस तरीके से इसका निमोनिक्स हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। कार्डियक MRI डार्क रिम आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू। तो कार्डियक MRI में एक डार्क रिम नाम का क्या होता है? आर्टिफैक्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है? गिब्स रिंगिंग की वजह से होता है, मोशन की वजह से होता है, ससेप्टिबिलिटी की वजह से होता है, या परफ्यूजन आर्टिफैक्ट की वजह से होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? गिब्स रिंगिंग की वजह से होता है, ठीक है। सॉरी, वो किसकी वजह से होता है? गिब्स रिंगिंग की वजह से, ऑप्शन ए। सॉरी, इस क्वेश्चन में आई थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज। क्या हो जाएगा? परफ्यूजन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है? ऑप्शन डी, परफ्यूजन आर्टिफैक्ट। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है? परफ्यूजन आर्टिफैक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है? ड्यूरिंग फर्स्ट पास परफ्यूजन डार्क रिम कैन मिमिक इस्चेमिया, ठीक है। तो क्या होता है? फर्स्ट पास परफ्यूजन में डार्क रिम ऐसा दिखता है जैसे कोई इस्चेमिया है, ठीक है। तो डार्क रिम इज इक्वल टू परफ्यूजन पिटफॉल। क्वेश्चन 115 पे आते हैं। विच MR एंजियोग्राफी टेक्निक इज फास्टेस्ट? कौन सी MR एंजियोग्राफी की टेक्निक जो है वो क्या है? फास्टेस्ट है। क्या 2D TOF है, 3D TOF है, ये कंट्रास्ट इनहेंस्ड MR है, फेज कंट्रास्ट MR है? तो 2D TOF का मतलब होता है 2 डायमेंशनल टाइम ऑफ फ्लाइट, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि दोनों क्या है? नॉन कंट्रास्ट स्टडी है, ठीक है। नॉन कंट्रास्ट, इसमें कंट्रास्ट नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी कंट्रास्ट इनहेंस्ड MRA है, फेज कंट्रास्ट MRA। ये एक फेज कंट्रास्ट भी क्या हो? फेज कंट्रास्ट जो स्टेट होती है, जो होती है, फेज कंट्रास्ट को हम यूज कहाँ करते हैं? इसको भी हम करते हैं नॉन कंट्रास्ट स्टडी में। तो इसमें से एक ही कंट्रास्ट स्टडी है जो क्या करेगी? फास्टेस्ट करेगी MR एनजीओ को। वो क्या है? कंट्रास्ट एनहेंस्ड MRA। कल मैंने ऐसे ही बोल रहा था कि MR जो होती है वो कंट्रास्ट उसमें यूज नहीं होता, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं कि कंट्रास्ट यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस जो होते हैं वो बिना कंट्रास्ट के ही होते हैं MRA के, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रास्ट एनहेंस्ड MRA। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फास्टेस्ट क्या होगा? कंट्रास्ट एनहेंस्ड MRA होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? गैडोलिनियम बोलस अलाउ फास्ट वेस्कुलर इमेजिंग। तो गैडोलिनियम का जो बोलस है वो क्या करता है? अलाउ करता है किसको? फास्ट वेस्कुलर इमेजिंग को। आगे चलते हैं, निमोनिक्स की देख लेते हैं। कंट्रास्ट एनहेंस्ड MRA, कंट्रास्ट एक्सप्रेस होता है जल्दी, ठीक है। यानी अगर कंट्रास्ट हमने यूज किया है तो हमारी इमेजिंग क्या होगी? फास्ट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है? विच पल्स सीक्वेंस सप्रेस बोथ फैट एंड वाटर। तो फैट एंड वाटर को सप्रेस ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो करता है? फैट को भी करेगा और वाटर को भी करेगा। अब तक तो अलग अलग करते थे, स्टर करता था फैट को, फ्लेयर करता था किसको? वाटर को। लेकिन अब पूछा है कि दोनों ऐसा कौन सा सीक्वेंस है कि जिसमें दोनों क्या हो जाए? सप्रेस हो जाए। क्या वो डिक्सन है? क्या डबल इन्वर्जन रिकवरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डबल इन्वर्जन रिकवरी। जिसमें क्या है? डबल किसको डिनोट कर रहा है? फैट और वाटर को, दोनों को क्या कर रहा है? इन्वर्ट कर दे रहा है, यानी उससे सिग्नल आने वाले को क्या कर दे रहा है? रोक दे रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डबल इन्वर्जन रिकवरी एक्सप्लेनेशन। 2 इन्वर्जन रिकवरी पल्सेस नल बोथ टिश्यू फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो 2 इन्वर्जन पल्सेस होती हैं, नलीफाई करती हैं किसको? बोथ टिश्यू के, ठीक है, वाटर और
फैट को स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के थ्रू। निमोनिक्स क्या है, DIR डबल इनविजिबल रेजिड्यूज, तो दो चीज़ें इसमें नहीं दिखती हमें डबल इन्वर्जन रिकवरी में। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 117 में MRCP यूजेज विच वेटिंग, MRCP में कौन सा वेटिंग इमेज यूज होता है, क्या T1 वेटेड होता है, हैवली T2 वेटेड होता है, प्रोटॉन डेंसिटी होती है, GRE होता है, तो कौन सा होता है, हैवली T2 वेटेड होता है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैवली T2 वेटेड एक्सप्लेनेशन क्या है, फ्लूइड बाइल ब्राइट दिखेगा, डक्ट क्लियरली जिससे विजिबल होगी, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, CP कोलेंजियो पैंक्रियाटिक फ्लूइड ब्राइट, ये इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कार्डियक वायबिलिटी इज असिस्ट यूजिंग, कार्डियक वायबिलिटी इज असिस्ट यूजिंग, तो कार्डियक की जो वायबिलिटी है वो असिस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या परफ्यूजन सिटी यूज करते हैं, लेड गैडोलिनियम एनहेंसमेंट यूज करते हैं, T1 मैपिंग यूज करते हैं, पेट यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, लेड गैडोलिनियम एनहेंसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन हो चुका है, इससे पहले वाले वीडियो में भी ये कराया गया। तो क्या यूज करते हैं कार्डियक वायबिलिटी के लिए, लेड गैडोलिनियम एनहेंसमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं इसका, लेड गैडोलिनियम एनहेंसमेंट एक्सप्लेनेशन क्या है, इन्फाक्टेड मायोकार्डियम एनहेंसेस ड्यू टू डिलेड वाश आउट, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, LG लाइफ गेन्ड एविडेंस। आगे चलते हैं, निमोनिक्स का ज़्यादा कोई वो रोल है नहीं इसमें, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अगर आता है तो इसको आप कर लीजिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो कि बहुत रेयर में आते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए करा दिए गए। टिपिकल TR फॉर स्पिन इको T1 वेटेड, जो टिपिकल TR होता है स्पिन इको का T1 वेटेड में वो कितना होता है, टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ रिपीटिशन के, ठीक है। क्या वो 200 to 600 मिली सेकेंड होता है, 800 to 2000 मिली सेकेंड होता है, या ग्रेटर देन 2 मिली सेकेंड होता है, या 4000 to 6000 मिली सेकेंड होता है। तो जो TR होता है वो T1 में वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। T1 में जो होता है TR और T दोनों क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट के हिसाब से ये दोनों तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, 2000 और 4000 to 6000, ठीक है। ये ऑप्शन इन दोनों में से होना चाहिए, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 200 to 600 मिली सेकेंड, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए। आप आगे देख लेते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। आंसर हो गया 200 to 600 मिली सेकेंड। एक्सप्लेनेशन क्या है, शॉर्ट TR एम्फेसाइजेस T1 रिलैक्सेशन, जो शॉर्ट TR होता है यानी टाइम ऑफ रिपीटेशन, वो एम्फेसाइज करता है T1 रिलैक्सेशन को, ठीक है। T1 कैरेक्टर को अगर क्या करना है, हमें एम्फेसाइज करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट TR होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 200 to 600 मिली सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आज का MCQ की इस सीरीज का लास्ट MCQ मतलब लास्ट क्वेश्चन है। आगे अभी पार्ट 5 और मिसलेनियस क्वेश्चन है, और इसके बाद एक वीडियो MRI की इस तरीके के MCQ की और आएगी, जिसमें सारे तरीके के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। फिर पर्टिकुलर एक वीडियो आएगी जो कि वही अलग अलग शॉर्ट वीडियो होगी, जिसमें सारे सीक्वेंस मतलब कवर किए जाएंगे, और उसके साथ हिस्ट्री कवर कर ली जाएगी, और एक इंस्ट्रूमेंट की आएगी, ठीक है। लेकिन अभी कल जो आने वाला है, कल बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, तो देखना ना भूलें, ठीक है। विच MRI टेक्निक इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज इमेजिंग, ऐसी कौन सी टेक्निक है MRI की जो किसके लिए यूज की जाती है, कार्टिलेज इमेजिंग के लिए। क्या GRE यूज की जाती है, डेस्ट 3D SPGR यूज की जाती है, स्टर यूज की जाती है, फ्लेयर यूज की जाती है। तो ऑप्शन से हमें देख रहा है कि हम ऑप्शन GRE से भी परिचित हैं, स्टर से भी परिचित हैं, फ्लेयर से भी परिचित हैं। लेकिन अगर कम किसी से परिचित हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी तक, तो वो किससे हुए हैं, डेस और 3D SPGR से, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, किसके लिए यूज होता है, कार्टिलेज इमेजिंग के लिए यूज होता है, डेस 3D SPGR, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या दे रखा है, डेस 3D SPGR ग्रेडियंट बेस्ड 3D सीक्वेंस इवेल्युएट कार्टिलेज। ये क्या है, ग्रेडियंट बेस्ड है, 3D सीक्वेंस है, और किसको इवेल्युएट करता है, कार्टिलेज को करता है, ठीक है। कार्टिलेज के लिए हम क्या शॉर्ट टर्म अगर मेमोरी के लिए रखें तो क्या होगा, 3D ग्रेडियंट। 3D ग्रेडियंट से हम यहाँ पे 3D देख के इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब मिसलेनियस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, टिपिकल हाफ लाइफ टेक्नीशियन 99। तो कल भी क्वेश्चन था, लेकिन कल दूसरे तरीके से फ्रेम था क्वेश्चन, आज क्या है, दूसरे तरीके से फ्रेम है। क्वेश्चन क्या है, सेम है। क्या 2 आवर होगी, 6 आवर होगी, 12 आवर होगी, या 24 आवर होगी। ये सारे क्वेश्चन ये कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, जो कि 2025 जो एम्स हुआ था, ठीक है, अभी वाला एम्स
जिसका अभी तक क्या है रिजल्ट नहीं आया, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। टेक्नीशियम 99M की मेटास्टेबल M टेक्नीशियम की हाफ लाइफ कितनी होती है, वो कितनी होती है 6 आवर होती है। ऑप्शन बी एच करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी क्या है हमारे रेडियो न्यूक्लियाइड हैं जिसकी हाफ लाइफ हमें पता होनी चाहिए। जैसे क्या हो गया कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट की क्या होती है 5.26 होती है, 26 ईयर होती है, ठीक है हाफ लाइफ, और नहीं होती। तो ये हो जाएगा हमारा 6 आवर हो जाएगा टेक्नीशियम की। तो सारे जितने रेडियो न्यूक्लियाइड हैं सबकी हाफ लाइफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, एक ना एक हाफ लाइफ तो हर एग्जाम में पूछी जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या, टेक्नीशियम 99 है मेटास्टेबल हैज़ 6 आवर हाफ लाइफ आइडियल फॉर इमेजिंग। तो इमेजिंग के लिए क्या है आइडियल है, और इस तरीके से निमोनिक्स हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का, विच एक्सरे व्यू इज बेस्ट फॉर जाइगोमेट्रिक आर्च फ्रैक्चर। तो जाइगोमेट्रिक आर्च फ्रैक्चर के लिए क्या हम कार्डवेल व्यू करते हैं, क्या वाटर्स व्यू करते हैं, सबमेंटो वर्टिकल व्यू करते हैं, लेटरल स्किल करते हैं। तो कौन सा व्यू करते हैं जाइगोमेट्रिक आर्च के लिए, कार्डवेल किसके लिए करते हैं, कार्डवेल में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसकी भी एक पोजीशनिंग की भी अलग से सीरीज चलेगी, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। वाटर्स क्या होता है पैरानाजल साइनस के लिए, जो कि मोस्टली किसके लिए हो जाता है मैक्सिलरी साइनस के लिए, फ्रंटल साइनस के लिए हो जाता है, ठीक है। लेटरल स्कल के लिए क्या होता है, लेटरल स्कल में क्या देखते हैं, ठीक है पेट्रस रीज देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या है कवर अप नहीं की गई हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले वीडियो में कवर की जाएंगी। तो इसमें कौन सा जाइगोमेट्रिक आर्च फ्रैक्चर के लिए कौन सा व्यू करते हैं, सबमेंटो वर्टिकल व्यू करते हैं, ठीक है ऑप्शन सी, जिससे बेस ऑफ स्कल व्यू कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन पे, SMB व्यू कहते हैं। एक्सप्लेनेशन सो जाइगोमेट्रिक आर्च फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। तो हमें इसमें जाइगोमेट्रिक आर्च दिखती है बिना किसी के सुपर इम्पोज हुए, ठीक है। तो SMB क्या करता है सीमाई जाइगोमा। अगर जाइगोमेट्रिक आर्च देखनी है बिना सुपर इम्पोजिशन के लिए तो कौन सा व्यू करना होगा, सबमेंटो वर्टिकल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है मिसलेनियस में, विच रेडियो न्यूक्लाइड यूज्ड इन पेट स्कैन। जो कि कल भी ये क्वेश्चन था, लेकिन कल दूसरे फॉर्मेट में दूसरे तरीके से फ्रेम हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या है टेक्नीशियम 99 में यूज होता है, आयोडीन 131 यूज होता है, फ्लोरीन 18 FDG यूज होता है, गैलियम 67 यूज होता है। तो कौन सा यूज होता है, ऑप्शन सी फ्लोरीन 18 फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्लोरीन 18 FDG एक्सप्लेनेशन क्या है, मोस्ट वाइडली यूज ट्रेसर फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है कि मोस्ट वाइडली, जो कि ऐसे से रिलेटेड कल क्वेश्चन था, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली यूज ट्रेसर फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज होता है ट्रेसर, रेडियो ट्रेसर, वो कौन सा होता है F18 FDG। अब इससे क्वेश्चन आएगा तो आप शायद ही भूलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 19 पे, इन डिजिटल रेडियोग्राफी DQE मेजर्स डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी मेजर। क्या करता है वो, रेजोल्यूशन को मेजर करता है, डिटेक्टर एफिशिएंसी को मेजर करता है, कंट्रास्ट को मेजर करता है, नॉइज को मेजर करता है। तो किसको मेजर करता है, अब जैसे इसकी फुल फॉर्म है डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी, तो डिटेक्टर की एफिशिएंसी को ही तो मेजर करेगा, जैसे कि D फॉर डिटेक्टर, E फॉर एफिशिएंसी, दोनों वर्ड आ गए। तो ऑप्शन बी एच करेक्ट हो जाएगा, डिटेक्टर एफिशिएंसी को मेजर करता है DQE, ठीक है। आगे चलते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिटेक्टर एफिशिएंसी हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है, DQE हाउ इफेक्टिवली एक्सरे कन्वर्टेड टू इमेज, मतलब जितनी एक्सरे आ रही है क्या उतनी इमेज में कन्वर्ट हो रही है, या जितनी एक्सरे आ रही है वो किस में कन्वर्ट कितनों को कर पा रहा है। यानी 100 एक्सरे के फोटॉन्स आए, ठीक है, 100 एक्सरे के फोटॉन्स आए तो वो कितने कन्वर्ट हुए, क्या 100 के 100 हो गए, या 90 हुए, या 95 हुए, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी डिटेक्टर की एफिशिएंसी होगी, जो मतलब जिसको कौन मेजर कर रहा है, या किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है, डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टिपिकल KBP फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी। तो चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जो टिपिकल KBP होती है वो कितनी यूज की जाती है, क्या वो 40 to 50 KBP होता है, ठीक है, या फिर 70 to 80 होता है, मतलब 60 to 70 होता है, या फिर 100 to 120 होता है, या 150 होता है। तो क्या होता है, अगर 40 to 50 यूज करेंगे, ठीक है, तो ये तो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। 60 to 70 भी ऑलमोस्ट है लेकिन कम है, ये हमारी एक्सट्रीमिटीज और थिनर बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
मतलब ऑप्शन नंबर सी जो कि है 100 to 120 जो कि सही होने वाला है। इतनी kbp हम केस में यूज करते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी में, ठीक है। बहुत आप ये इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, 100 to 120 kbp। एक्सप्लेनेशन हाई kbp फॉर वाइड कवरेज एंड लो डोजेज के लिए, लो डोज के लिए और हाई कवरेज वाइड कवरेज के लिए हम यूज करते हैं 100 to 120 kbp इन चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है। तो इसका निमोनिक्स क्या है, चेस्ट सेंचुरी, चेस्ट से क्या याद कर सकते हैं, सेंचुरी। अब चलते हैं आगे अपनी आज की वीडियो की समाप्ति की तरफ। थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल बन चुका है, व्हाट्सएप चैनल बन चुका है, तो उसको फॉलो करें, ठीक है, फर्दर अपडेट के लिए। और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगी और वीडियो की लिंक मिलेगी, बाकी जितनी भी जानकारियाँ हैं वहाँ पे मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।